पन्ना की लवकुश वाटिका में आपातकाल की 85वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या का काला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया और आपातकाल पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि यह लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था जिसे सत्ता बचाने के लिए थोपा गया। लोकतंत्र सेनानी अवध किशोर चौबे ने कहा कि वामपंथियों ने इंदिरा गांधी का समर्थन कर विचारधारा थोपने का प्रयास किया और संजय गांधी द्वारा जबरन नसबंदी कराई गई। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। आवश्यकता इस बात के लिए है कि हमको याद करना चाहिए और इसलिए और आवश्यकता हो गई कि जिन्हें संविधान की हत्या की, संविधान विरोधी काम किया, उसी संविधान की कॉपी लेकर के अम्बेडकर की फोटो लिए घूम रहे हैं। इसलिए हमें जनता को बताने की आवश्यकता है कि संविधान की हत्या कब हुई, क्यों, किसने किया और कैसे हुआ, ये बताने की आवश्यकता है। जिसने किया वही सफाई देने पर उतारू हुए। तो सफाई कहाँ दे रहे हो? सफाई देते तो हमारे राजीव गांधी जी लोकसभा में क्यों बोलते कि आपातकाल कोई बुरा नहीं था, या ये क्यों संविधान कॉपियाँ क्यों फाड़ते हैं? सफाई देने का तो मतलब ये थोड़ी है कि संविधान की कॉपी फाड़ोगे आप लोकसभा के भीतर। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम करने का काम कोई कर रहा तो कांग्रेस ही कर रही है। हमारी सोनिया गांधी जी क्या थी यूपी की सरकार में? क्या पावर था उनको? कैबिनेट की फाइलें कैसे जाया करती थी उनके यहाँ? उनको चेक करने का अधिकार किसने दिया था? मंत्रिमंडल में आने वाले लोगों को संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। ईश्वर को साक्षी मानकर संविधान की शपथ लेते हैं कि गोपनीयता को बनाए रखेंगे, और कोई फाइल बिना मंत्री का शपथ लिए उसके पास जाएगी तो गोपनीयता नहीं बचेगी। ये संविधान है, ये संविधान को सफाई देने वाले लोग हैं, ये संविधान की हत्या करने वाले ही लोग हैं। समय का काल जो है वास्तव में उसको काल ही कहें तो वो है, क्योंकि किसी प्रकार की यानी घर में अपने बच्चों तक से लोग भयभीत रहते थे, कहीं जे कुछ नहीं बोल दे कि उसके कारण जेल जाना पड़े।